आज की तारीख में बच्चे घर से तो निकलते हैं कि बाहर जाके तैयारी करनी है, सरकारी जॉब लेनी है। और उनमें से कुछ बच्चे ही जो है कि सरकारी जॉब ले पाते हैं। फिर नोटिफ़िकेशन आता है, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर आपको नौकरी मिलती है। जय हिंद बहनों और भाइयों, मैं विकास कुमार ठाकुर, मेरे बीके ठाकुर टेक एंड ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ में हर न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो है कि आखिर रेलवे में जो है कि सरकारी जॉब कैसे हासिल करनी है, कैसे पाना है, कैसे जो है कि अचीव करना है। इसी पे जो है कि हम चर्चा करने जो है कि आज आए हुए हैं आप सभी के साथ। तो जो है कि शुरुआती दौर में जब हम बात करें तो जो है कि लगभग रखिए कि 90% जो है कि बच्चों का जो है कि जो भी डिग्रियाँ लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, जो भी अपने हिसाब से और उसके बाद जो है कि उनकी एक ही तमन्ना होती है कि जो है कि सरकारी नौकरी लेनी है ताकि जो है कि अपने आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के जो हैं और समाज में जो एक मान-सम्मान, परिवार का मान-सम्मान जो है कि इनके लेके जो है कि बढ़ता है। तो इसके लेके जो है कि तैयारी तो शुरू करता है, फिर नोटिफ़िकेशन आता है और नोटिफ़िकेशन आने के बाद जो है कि आपको 2 तरह से जो है कि आप इनको सरकारी रिज़ल्ट पे भी जो है कि आपका नोटिफ़िकेशन वहाँ से भी आप देख सकते हैं या जो है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यानी रोज़गार समाचार में भी आपको नोटिफ़िकेशन आता है। जब नोटिफ़िकेशन आता है तब जो है कि उनमें एक डेट के हिसाब से आप फॉर्म फिल अप करते हैं, आपकी डिग्रियाँ के हिसाब से जो भी आपकी डिग्री है, जो भी उनमें पोस्ट है उसके हिसाब से आप फॉर्म को फिल अप करते हैं। और उसके बाद बात आती है कि जब फॉर्म फिल अप कर दिए जो है कि उनके बाद एग्ज़ामिनेशन का जो है कि प्रोसेस शुरू होता है। एग्ज़ामिनेशन भी जो है कि आपका उसमें पीटी हो गया, मेन हो गया और उसके बाद जो है कि इस दोनों पे हम चर्चा करते हैं। जब पीटी एग्ज़ाम की होती है, तो पीटी एग्ज़ाम में जो है कि आपका इसमें अगर रेलवे की बात करी जाए तो आपका मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस और जो है कि करंट का जो है कि बहुत सारा ये आपका क्वेश्चन्स होता है। और पीटी में जो है कि लगभग 100 क्वेश्चन्स का होता है, उनमें से आपको जो है कि मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस, करंट ये सभी जो है कि शामिल होती है। और जो है कि रैंक के हिसाब से जैसा जो है कि स्कोरिंग होता है उसके हिसाब से, उसके सीट की एबिलिटी के हिसाब से जो है कि आपकी रिज़ल्ट जो है कि जारी किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पीटी एग्ज़ाम के लेके जो है कि आप अगर रेलवे की हम बात करें तो जो है कि बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन फिर भी जो है कि आपका जो है कि स्पीडी का आता है, घटना चक्र का आता है और उसमें से स्पीडी में जीके, जीएस दोनों का जो है कि आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर मैथ की बात करी जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन हम हमेशा बात करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है कि कम से कम 20 से 25 साल का जो है कि बिल्कुल आप उसको रगड़ दीजिए, आप उस अच्छे से उसको कवर कर लीजिए और उसके बाद जो है कि 12 साल का मैथ आता है, उनको जो है कि आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जो है कि रीज़निंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि प्रीवियस को आप जो है कि कलेक्ट करिए, उनको अच्छे से हल करिए और उसको जो है कि बिल्कुल चट कर जाइए। और अगर रही बात लूसेंट का जो है कि रीज़निंग आता है, उनको जो है कि अच्छे से आप कवर कर लीजिए। और दूसरी चीज़ आपको हम ये बताना चाहते हैं करंट के लिए बहुत सारे जो है कि पेपर है, आप बहुत सारे मैगज़ीन भी आता है, स्पीडी का भी आता है, बहुत सारे दृष्टि का भी आता है, जो भी आपको लगता है और वैसा जो है कि आप ले सकते हैं। प्रत्युदय दर्पण का भी आता है। तो बहुत सारा जो है कि आप इनके माध्यम से कर सकते हैं और हम हमेशा जो है कि बात करते हैं कि सबसे पहले एक आइडिया लेने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 साल का जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन को जो है कि हल करिए। और उनके लिए जो है कि हम हमेशा इसका भी जो है कि आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो भी प्रैक्टिस सेट आता है, प्रैक्टिस सेट जो है कि कम से कम जो है कि एक सुबह, एक शाम में बनाइए और क्विज़ जो भी करते हैं, एक सुबह और एक शाम में 2 क्विज़ करना है। यानी कि टोटल देखा जाए तो 4 जो है कि टेस्ट होता है आपका। और वहाँ पे आपको कमी महसूस होती है, आपको लगता है कि हमारे अंदर कमी कहाँ है क्योंकि जब 100 150 विद्यार्थियों में से आप जब टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी कमी का जो है कि महसूस होता है और जिस पार्ट को जो है कि कमज़ोर होता है, आप उसको अच्छे से कवर करते हैं। और इनके बाद जो है कि बात आती है कि आप पीटी एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आया, मेन के लिए जो है कि 120 क्वेश्चन्स होता है और उनको जो है कि बस यही सारा चीज़ होता है, बाकी थोड़ा डीपली होता है और थोड़ा अच्छे से मेहनत करना है, बाकी सारा चीज़ इसी को करना है। और यहाँ पे जो है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उनको भी अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी जितनी भी प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट को जितना अच्छे से कवर करिए, रगड़िए
जो भी प्रैक्टिस सेट है एकदम बिल्कुल एक दिन में अगर हो पाए तो कम से कम एक एक दो दो तीन तीन चार चार हम लोगों ने जो है कि हमने क्या किया, जब रेलवे का मेंस एग्जाम आया तो उसमें जो है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट एक एक दिन में चार चार पांच पांच सेट बनाए, बाकी क्यूज मॉर्निंग और इवनिंग एक एक तो करते ही थे। तो आप अपने जो है कि जितना, क्योंकि आपको आप पता है कि सीटें बहुत कम होती है, अगर मान लीजिए कि 10,000 15,000 20,000 सीट होती है तो उसमें स्टूडेंट कितना जो है कि फॉर्म को फिलअप करता है, कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ स्टूडेंट में जो है कि उनमें से आपको आगे निकलना है, तो कुछ ना कुछ जो है कि अगर सबके तरीके से आप करेंगे तो सभी के साथ आपका स्कोरिंग होगा, नंबर बढ़ेगा। तो उनसे कुछ ना कुछ हट के करना पड़ेगा, उनके तरीके से आपको अलग काम करना पड़ेगा, तभी जो है कि आप उनसे आगे निकल सकते हैं, रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। और जब मेन रिजल्ट होता है तब जो है कि आपकी जो है कि अगर कुछ टेक्निकल है, मान लीजिए कि आप टाइप में हैं, जेईई सब हो गया और बाकी बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जहाँ पे टाइप होता है, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि साइको होता है। इनको जो है कि आप अच्छे से जो है कि टाइप, अगर हम टाइप की बात करें तो शुरुआती दौर से जब आप सरकारी जॉब लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, तो टाइप जो है कि शुरुआती दौर से 1 घंटा जो है कि किया करिए। उससे क्या होता है आपकी जो है कि हार्डली, यानी कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको प्रेशर नहीं आएगा कि जो है कि अब रिज़ल्ट हो चुका है, अब जो है कि मुझे टाइप नहीं आ रहा है, अब मुझे क्या करना है। तो शुरुआती दौर से हम लोगों ने क्या, जब से शुरुआत करा मैंने, तभी से जो है कि टाइप करना शुरू कर दिया। तो प्रेशर जो है कि लगा कि नॉर्मली सा है, एग्ज़ाम होते गया, टाइप देते गए, रिज़ल्ट निकलते गया। तो ये करना है। बाकी साइको के लिए जो है कि अगर साइको होता है तो उसको पास करना है। साइको क्लियर होने के बाद, उसके बाद अगर मेरिट लिस्ट बनता है तब आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल जाँच होती है, मेडिकल फिट होते हैं, तब जो है कि आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और वहाँ पे जो है कि लगभग ट्रेनिंग में वहाँ पे भी थ्योरी का क्लास होता है, प्रैक्टिकल जो भी होता है, सारा चीज़ जो है कि जो भी समय होता है अपने हिसाब से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का जो भी ट्रेनिंग है, पोस्ट के हिसाब से उन उसके बाद जो है कि फिर उसका एक एग्ज़ाम होता है। जब उनका एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तभी जो है कि आपको एक फाइनल जॉब हासिल होती है, आप रेलवे की फाइनल नौकरी लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कि इनका प्रोसेस होता है, तो जो है कि बिल्कुल आप अच्छे से मेहनत करिए ताकि जो है कि तभी आप जो है कि परिवार में आप इस चीज़ को महसूस करिए कि जब आपका रिज़ल्ट होता है, जब जॉब होती है आपकी, तो परिवार में, समाज में आपका मान-सम्मान, आपके माता-पिता का मान-सम्मान कितना जो है कि एकदम गर्व के साथ जो है कि सबको लगता है कि नहीं इसने मेहनत करा है, इसने जो है कि समय दिया, इतना स्ट्रगल करके जॉब हासिल किया है। तभी जो है कि सभी को जो है कि आपका मान-सम्मान एक अलग होता है। तो वो दिन, वो मोमेंट भी आप जो है कि इस चीज़ को याद रखिए कि रिज़ल्ट होने के बाद, सरकारी नौकरी लेने के बाद परिवार में एक अलग तरह से मान-सम्मान होता है। तो जो है कि हम इसके लेके जो है कि आज हम बात कर रहे थे कि रेलवे की सरकारी नौकरी जो है कि कैसे पाना है, कैसे हासिल करना है और इन 7 स्टेप्स में जो है कि 7 सरल स्टेप्स में जो है कि आपको इनको जो है कि अच्छे से कवर करनी है। बाकी अगर किसी तरह से जो है कि अगर आपको मन में कुछ सवालें हैं, कुछ क्वेश्चन्स आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और जो है कि उनको जो है कि हम बिल्कुल हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो नए आए हैं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल आइकन को दबा दीजिए। जब भी कहीं नई वीडियो आएगी सबसे पहले नई वीडियो आएगी आप तक पहुंचेगी। सभी बहनों और भाइयों और दोस्तों को शेयर कीजिए, उससे भी कहिए कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे भी कम से कम 3 को शेयर करें। इसके लिए कि सभी बहनों और भाइयों को दिल से थैंक यू सो मच। और हाँ, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।